जावेदा मैम, मैं रूम में जा रही हूँ रेस्ट करने। जावेदा, दिखाओ मुझे। बहुत शुक्रिया आपका। किस लिए? मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दिया आपने। ये तो मेरा फर्ज था। आप परेशान हो गए होंगे मेरे लिए। हाँ, जाहिर है होना ही था। तुम्हें बचाना ही था, चाहे जो कुछ भी करना पड़ता। तुम्हें किसी सूरत गिरने नहीं देता मैं। मगर जब तुम अचानक बेहोश हो गई। बेहोश हो गई थी, लेकिन मुझे तो याद ही नहीं। मामूली सी रगड़ है, ज्यादा सीरियस नहीं है। हाँ, कोई मसला नहीं है, खुद ही ठीक हो जाएगी। लेकिन फिर भी ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। ये सब कुछ कैसे हो गया? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? यकीन नहीं आ रहा, खुदा की कसम यकीन नहीं आ रहा। तुम अपनी और रेहान की जान कैसे दांव पर लगा सकती हो? जिस दिन से हमारी शादी हुई है मैं तुम्हारी गलतियां नजरअंदाज करता चला आया हूं ताकि हमारे घर का सुकून बर्बाद ना हो। ये तुम्हारा कभी ना खत्म होने वाला लालच, तुम्हारा गुस्सा, हमारे घर में आने वाली बच्ची के साथ तुम्हारी ज्यादती बर्दाश्त करता रहा। एक एक बात बर्दाश्त की। हमेशा तुम्हारी फजूल हरकतों को बर्दाश्त करता रहा कि ये सब तुम्हारे माजी की वजह से है, क्योंकि तुमने इतना कुछ सहा है। मगर मैं गलत था, बिल्कुल गलत था मैं। जो कुछ भी तुमने किया उसका कोई जवाब नहीं हो सकता। तुम्हारा दिल सियाह है जावेदा, रात की तरह सियाह। तुम वो औरत हो जो अपनी बेटी को भी गले नहीं लगाती, क्योंकि वो एक माजूर बच्ची है, और तुम वो जहरीली माँ हो जो अपने ही बेटी की खुशियों की दुश्मन बन चुकी है। और सुनो, बस अब बहुत हो चुका। अब ना तो सुकून और न ही अपने घराने की तहफ्फुज़ की खातिर मैं तुम्हारी हरकतों को नजरअंदाज करूंगा। खत्म हो गया, सब्र खत्म हो गया। अब तुम्हें अपना बोया काटना पड़ेगा। तुमसे अब मैं इसी जबान में बात करूंगा, समझ आया? हट जाओ।
हेलो तुंजाए साहब,